हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। आज के इस वीडियो में हम ऑफसेट पाथ मॉडिफायर को कवर करने वाले हैं और इस मॉडिफायर का यूज करके हम कुछ इस तरीके का एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ऑफसेट पाथ मॉडिफायर क्या होता है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक शेप है, अभी मैं इसको यहाँ से रेड कलर में कोड कर देता हूँ। एक चीज आप यहाँ पे नोट करना, ये आपको काफी हेल्प करेगा। हमारी लेयर का जो कलर होता है वही हमारी शेप के पाथ का कलर यहाँ पे होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पाथ का जो कलर है वो भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ओके, तो अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक शेप है और जिसमें मैंने यहाँ पे 70 पिक्सल का एक स्ट्रोक दिया हुआ है। मैं इसमें फिल भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक शेप है जिसमें मैंने 70 पिक्सल का स्ट्रोक दिया हुआ है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रुप को एक्सपेंड करूंगा, फिर यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके ऑफसेट पाथ मॉडिफायर को यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस मॉडिफायर को यहाँ पे ऐड किया, आपको यहाँ पे एक डिफरेंस देखने के लिए मिला है। अगर मैं इस ऑफसेट पाथ को यहाँ से हाइड करता हूँ, आप देखना कुछ इस तरीके से हमारा शेप दिख रहा है। जब मैं इसको इनेबल करता हूं तो हमारा जो पाथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ। जो फिल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक ये पाथ है वहां तक हमारा फिल है, लेकिन हमारा स्ट्रोक हमारे फिल के ऊपर है। तो हमारा स्ट्रोक हमारे फिल को ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम फिल को पूरा नहीं देख पा रहे हैं। अगर मैं यहां से फिल को उठा के स्ट्रोक के ऊपर रख दूं तो आप देखेंगे कि अभी हम अपने फिल को पूरा देख पा रहे हैं। ओके, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको ये इस तरीके से मिलता है कि स्ट्रोक हमारा फिल के ऊपर होता है। ठीक है, अब मैं इस ऑफसेट को उठा के नीचे रखता हूं। वैसे मैं अगर इस ऑफसेट को स्ट्रोक के ऊपर भी रखूंगा तो भी ये वर्क करेगा। यहाँ पे अमाउंट जो बाय डिफॉल्ट मुझे मिला है वो 10 मिला है। मैं इसको 0 करता हूँ। अमाउंट 0 करने के बाद जो हमारा एक्चुअल में स्ट्रोक था ये वैसा ही हो चुका है। अब ये ऑफसेट पाथ मॉडिफायर वर्क क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रोक को इस पाथ के बाहर और इस पाथ के अंदर अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी मैंने यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ रखी है, अगर मैं उसका हाफ यहाँ पे अमाउंट कर दूं, सपोज यहाँ पे 70 मैंने विड्थ रखी है, अब यहाँ पे मैं इसका जो अमाउंट है वो 35 कर देता हूं, तो ये हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारे फिल के प्रॉपर बाहर आ चुका है। ये रेड पाथ जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बाहर हमारा स्ट्रोक जा चुका है। उसके पहले क्या था, ये 50-50 था, यानी कि 50% इस पाथ के बाहर था और 50% इस पाथ के अंदर था। अब अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को -35 यानी कि जो हमारी विड्थ है उसके हाफ में निगेटिव कर दूं, है ना, मैंने यहाँ पे किया -35, देन एंटर, जो हमारा स्ट्रोक था वो हमारे पाथ के अंदर जा चुका है। ये इसी तरीके से वर्क करता है। ओके, इसका काम जस्ट इतना ही है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं यहाँ पे इस अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूं, तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि ये लाइक स्केल की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट को करता हूँ 0 और मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ और मैं इन लेयर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस पहली वाली लेयर को डिफरेंट कलर में कोड कर लेता हूँ और इसको मैं इसके स्केल पे डाउन करता हूं, यानी कि मैंने इसको 30% कर दिया। ओके, अब दूसरी शेप में हम इसके अमाउंट को कम करते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, जब मैं किसी शेप को उसके स्केल पे डाउन कर रहा हूं तो उसके फिल के साथ उसके स्ट्रोक की विड्थ भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो प्रॉपर जो पूरा शेप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका स्ट्रोक भी कम हो रहा है, उसका फिल का साइज तो ऑब्वियसली कम होगा ही। लेकिन दूसरे केस में जहां पे हम इसके ऑफसेट पाथ के साथ प्ले कर रहे हैं वहां पे हमारी शेप का साइज तो छोटा हो रहा है, लेकिन हमारे स्ट्रोक का जो विड्थ है वो प्रॉपर एज इट इज बना हुआ है। ओके, तो ये अंतर है स्केल और ऑफसेट पाथ मॉडिफायर में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों शेप्स को डिलीट करता हूं और यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूं और मैं इसको कुछ सेंटर में यहाँ पे रखता हूं और मैं अभी यहाँ पे इसका फिल ऑफ कर देता हूं। मैं स्ट्रोक में गया और स्ट्रोक विड्थ पे मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया और अब मैं 15 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। ओके, दूसरा की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा। पीछे वाले की फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पे ऑफसेट पाथ मॉडिफायर ऐड करूंगा और अमाउंट पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पे इसको 0 करूंगा। ओके, अब पहले मैं इस लेयर पे यू प्रेस करके जस्ट इसके की फ्रेम्स को ही इनेबल करता हूँ और मैं अब इस स्ट्रोक विड्थ के आगे वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे अमाउंट पे भी एक की फ्रेम लगाऊंगा। अब मैं पहले वाले की फ्रेम पे जाऊंगा और इसके अमाउंट को कुछ इस तरीके से इतना माइनस में ले जाऊंगा कि ये अपेयर होना बंद हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं स्ट्रोक विड्थ उतना ही रहने दूंगा, लेकिन दूसरे वाले की फ्रेम पे जाके मैं स्ट्रोक विड्थ को यहाँ पे 0 कर दूंगा।
अब मैं इन चारों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, आप इन वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ 70 की जगह मैं 100 कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर बना के अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट हो गया। सो आई होप गाइज कि आपको ये ऑफसेट पाथ मॉडिफायर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसका यूज आप इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने में कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।